हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वही दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है 28, 22, 25, 26। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। वही भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। वही महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है श्रीमाव भंडार नायके, मार्गरेट थेचर, मैडम क्यूरी, इंदिरा गांधी। तो मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। वे श्रीमाव भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थेचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, मुंबई। तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। वही सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। वही वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है, जो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। वही डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैड स्टीनर, स्लाइडन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो लैड स्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। वही स्लाइडन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है बॉक्साइड, गैलियम, बोरेक्स, हेमेटाइट। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। वही सीसा का अयस्क गैलियम है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट, भास्कर, जीसैट। तो स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है, जिसे 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। वही भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। जबकि भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह भास्कर है, जिसे 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो पृथ्वी पर एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि 8% है। वही दूसरे नंबर पर आयरन है, तीसरे नंबर पर कैल्शियम है और चौथे नंबर पर सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, बॉक्साइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। वही जिप्सम का सूत्र CuSO4 × 2S2 होता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CuSO4 × ½ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद।
तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। वही डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुरा, अरावली। तो अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। वही अन्नामलाई पहाड़ियों को हाथी पर्वत कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करती है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। यानी भारत सबसे लंबी दूरी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, नर्मदा, गंगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि गंडक नदी को नारायणी नदी एवं शालिग्रामी नदी कहा जाता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबकि गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है। बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, ओडिशा। तो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रिका की शुरुआत की, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रिका की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन एवं यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की। वही राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, टी.एन. श्रीनिवासन, विनायक सेन। तो अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, जबकि अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेज़ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? ऑप्शन है हैदराबाद का निजाम, मैसूर, तंजौर, अवध। तो 1798 में हैदराबाद के निजाम ने वेलेज़ली की सहायक संधि को अपनाया था, जबकि मैसूर एवं तंजौर ने 1799 में सहायक संधि को अपनाया था और अवध ने 1801 में सहायक संधि को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, संथाल, जारवा। तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ऑप्शन है कुकी, टोडा, भोटिया, सोमपेन। तो भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है और सोमपेन जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
जयप्रकाश नारायण। तो भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद क्विक सिल्वर के नाम से जाने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर। तो सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, क्योंकि महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नागरिकता। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या दर्पण कहा जाता है। वही प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। और नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ग्रहण की गई है। वही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। और ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है? ऑप्शन है 52वां, 61वां, 91वां, 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, सिमुक, विजयालय, गोपाल। तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हनीमैन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था, जबकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, इथेन। तो एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है, जबकि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की चित्रकला शैली है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो बिहार की चित्रकला शैली मधुबनी पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी, अमेजन, नील, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, शांति, भौतिकी, गणित। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, सतलज। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है अरुण, शनि, बुध, शुक्र। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होता है, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1855, 1921, 1899, 1900। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1899 या 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर। तो बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, जबकि औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और फर्रुखसियर को घृणित कायर बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है फारसी, पश्तो, उर्दू, तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग, केरल। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। भाई अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था? ऑप्शन है गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लंबे समय तक शासन किया था। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक दिल्ली वंश में शासन किया था। वही गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वही गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, जबकि अस्पृश्यता का अंत की चर्चा आर्टिकल 17 में किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान आर्टिकल 50 में है और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? ऑप्शन है महान्यवादी, राष्ट्रपति का क्षमादान, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। तो संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से संबंधित है, क्योंकि राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। फिर महान्यवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, क्योंकि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान आर्टिकल 72 में है और मुख्यमंत्री की चर्चा आर्टिकल 164 में की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का कौन सा शासक जिसने काशी और कौशल को जीता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उद्दीन, अजातशत्रु, धर्मपाल। तो अजातशत्रु ने काशी और कौशल को जीता था। वही अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, जबकि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और बिंबिसार ने अंग महाजनपद को हर्यक वंश में शामिल किए थे। उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1869, 1879, 1845, 1888। तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। इस सुएज नहर की लंबाई 193.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जबकि यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल, अग्न्याशय, पिट्यूरी ग्रंथि। तो अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है और पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने 1921 में डिजाइन किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।